नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल ऑफिशियल लेटर 2.0 पर। आज की वीडियो उन सभी कच्चे कर्मचारियों के लिए रहने वाली है जो साथी हरियाणा के अंदर, चाहे आप कौशल के अंदर हो, चाहे आप डीसी रेट पर लगे हुए हो या आप एड होक बेसिस पर लगे हुए हैं, तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाली है। साथियों, आप सभी को पता ही चल चुका होगा, हरियाणा सरकार के द्वारा जॉब सिक्योरिटी विधेयक लाया गया है। इसके अंदर कौन कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जो इसके अंदर कवर होंगे, किन किन साथियों को इसका बेनिफिट मिलेगा, और कौन से ऐसे साथी हैं जो इस विधेयक के अंदर कवर नहीं होंगे, यानी उन साथियों को इसका फ़ायदा नहीं होगा। कौन कौन से साथी हैं जो कच्चे कर्मचारी हैं जो इसके अंदर पात्र होंगे, और ऐसे कौन से हैं जो पात्र नहीं होंगे। ठीक है भाई। तो साथियों, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा अभी विधानसभा का जो सेशन है वो चला हुआ था। ठीक है, कल लास्ट दिन था। तो जॉब सिक्योरिटी को लेकर, यानी जो कच्चे कर्मचारी हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी लंबे समय से मांग उठाई जा रही थी कि हमको पक्के किया जाए, नियमित किया जाए। तो उसको लेकर विधेयक पारित किया गया है साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से कर्मचारियों को इसके अंदर पक्का किया गया है। तो मुख्यमंत्री जी ने ये भी बताया कि पहले ठेकेदार के माध्यम से जो कर्मचारी लगते थे उनका शोषण होता था। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, टाइम पर सैलरी नहीं मिलती थी उनको, ना ही कोई उनको हेल्थ बेनिफिट या किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं उनको दिया जाता था, एक्स्ट्रा बेनिफिट। सिर्फ आपको जो तनख्वाह होती थी भाई, ठीक है, कभी हटा दिया, कभी लगा दिया, ठीक है, कभी टाइम पर तनख्वाह नहीं दी। बहुत ज़्यादा शोषण उनका होता था। तो उनको देखते हुए ही सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि उन सभी साथियों को नियमित किया जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे साथी हैं जो इसके अंदर नियमित होंगे, जिनकी जो सर्विस है, जिनकी जो नौकरी है, वो अब जितनी आपकी रिटायरमेंट टाइम है भाई, 58 साल तक आपको कोई नहीं हटा सकता भाई। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया भाई, विधेयक में बताया गया है कि ये कर्मचारी पात्र होंगे, यानी किस किस के ऊपर ये लागू होगा, कौन कौन से इसका जो कच्चे कर्मचारी है हमारे साथी उनको फायदा होगा। पात्र संविदात्मक कर्मचारी, ठीक है, यानी जो कॉन्ट्रेक्चुअल हमारे एम्प्लॉय हैं, कौन कौन से पात्र होंगे। एक तो जो आपका ये विधेयक 15 अगस्त 2024 से लागू होगा। ठीक है, जो साथी कॉन्ट्रेक्चुअल है, तथर्थ यानी एडोक पर है या आउटसोर्स पर है, ठीक है, ये सभी साथी इसके अंदर कवर होंगे। सरकारी संस्था से अभिप्राय भाई, मतलब जैसे आपका कोई भी विभाग है, बोर्ड है, निगम है, ठीक है, तो इन सभी के अंदर जो साथी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर लगा हुआ है, ठीक है, आउटसोर्स पर लगा हुआ है, वो सभी साथी इसके अंदर कवर होंगे। पात्र संविदात्मक कर्मचारी वह होगा जिस सरकारी संस्था द्वारा सुविधा आधार पर नियोजित किया गया, ठीक है, जिसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर भाई लगाया गया है। ठीक है, और 15 अगस्त 2024 को ऐसी सरकारी संस्थाओं की सेवा में प्रति माह, यानी जिनकी जो सैलरी है, ठीक है, वो 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, यहाँ पर जो कच्चे कर्मचारी दो प्रकार के हैं साथियों। एक तो ऐसे साथी हैं जो 50,000 से ज़्यादा सैलरी लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बता भी दूँ मैं, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है भाई, जैसे हमारे लेक्चरर है, इंस्ट्रक्टर है, जो 50,000 से ज़्यादा वेतन लेते हैं वो इसके अंदर नहीं होंगे। ये सिर्फ आपके 50,000 तक, यानी ठीक है, जिनके जो सैलरी है, मासिक सैलरी उनकी 50,000 से कम है, वो ही इसके अंदर कवर होंगे, उनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। जिसे संविदात्मक व्यक्तियों में प्रयोजन नीति 2022 डिप्लोमेंट पर्सनल पॉलिसी के अधीन है ना, कौशल, ठीक है, जो कौशल के तहत लग चुके हैं भाई। ठीक है, पहले जैसे वो आउटसोर्स पर लगा था, कोई डीसी रेट पर लगा था, ठीक है, ठीक है, अलग अलग तरीके से भाई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वो कच्चे कर्मचारी लगे हुए थे। उसके बाद वो काफ़ी सारे साथी HKRN के अंदर चले गए थे। ठीक है, तो जितने भी HKRN के साथी हैं वो भी इसके अंदर कवर होंगे। ठीक है जी। जिसने नियत तिथि 15 को पूर्णकालिक आधार पर सरकारी में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। ठीक है भाई, यानी 5 अगस्त 2024 तक जिसने अपनी 5 साल की सेवा कंप्लीट कर ली है भाई, ठीक है, वो भी इसके अंदर पात्र रहेंगे। उसके बाद जिसकी सरकारी संस्था द्वारा पात्र संविदा कर्मचारी देख सकते प्राथमिक दिया गया है, इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदित अवकाश की अवधि नियोजन के वर्षों की संख्या प्रयोजन इसमें यही है भाई। ठीक है, यानी आप 5 साल से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं भाई, ठीक है, उनको इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, जो सैलरी वगैरह उनकी भी बढ़ी है भाई। ठीक है, और इसकी 58 वर्ष तक, ठीक है, 58 वर्ष तक, जब तक आप रिटायरमेंट पर नहीं चले जाते, ठीक है, आपको स्थायी रखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, आपको सभी भत्ते वगैरह सब कुछ इसके अंदर मिलने वाला है। फैसिलिटी भी इसको, आपको मेडिकल की फैसिलिटी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा भाई। ठीक है, यही इसके अंदर सारी कुछ यही बातें बताई गई है। उसके बाद ये देखो भाई,
इन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली। किन किन साथियों को है जो जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हो। विधेयक के अंदर ये बताया गया भाई, जो केंद्रीय सरकार के द्वारा कि कोई सरकार की कोई योजना भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर लगे हुए हैं, वो इसके अंदर नहीं आएंगे। जिसे मानदेय आधार पर नियोजित किया गया हो, ठीक है, जिसको डेली वेजेज पर है, ठीक है भाई, मानदेय आधार पर जिनको नियोजित किया गया है वो भी नहीं होंगे, डेली वेज वाले भी इसके अंदर नहीं आएंगे। जिसे सरकारी संस्था और अंशकालिक आधार पर, ठीक है, यानी कुछ समय के लिए जिसको रखा गया है भाई, वो भी इसके अंदर नहीं आएंगे। जिसे नीति तिथि को 58 वर्ष, जिसकी 15 अगस्त 2024 को पूरी एज हो चुकी है 58, वो भी इसके अंदर नहीं आएंगे। जिसकी सेवा के दिन प्रारंभ की तिथि को पूर्ण समुचित प्राप्त, ठीक है, यानी जो हट चुका है, या इस प्रकार का जो सिस्टम है, ठीक है, यानी जो पहले हट चुका है भाई, वो अब ये दावा नहीं कर पाएगा कि मैं अब इस जो विधेयक, जॉब सिक्योरिटी विधेयक है, इसका बेनिफिट लूँ। जो पहले हट चुका भाई, उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये इस प्रकार की पूरी मैंने डिटेल आपको बताई कच्चे कर्मचारियों से संबंधित। इसके साथ साथ एक बात और देखो भाई, यहाँ पर आपको बताया गया है, जो 2 लाख पक्की नौकरियां भी भर्ती करेगी सरकार। एच कैलेंडर में दिएगा एससी को 28% और बीसी को 32%, ठीक है भाई। एससी और बीसी को भी जो एच कैलेंडर के अंदर है भाई, वो सरकार ने बताया कि हमको अलग से इसके अंदर भी हमने आरक्षण। इसके साथ साथियों, जो साथी बच गए हैं, जैसे जिनकी जो सैलरी है वो 50,000 से ऊपर, जो मासिक तनख्वाह उनकी 50,000 से ऊपर, जैसे लेक्चरर है, टीचर्स है, इंस्ट्रक्टर है, ठीक है भाई, या और भी कोई पोस्ट पर कोई साथी लगा हुआ है जिसकी सैलरी, मासिक सैलरी 50,000 से अधिक है, तो सरकार उसके लिए भी विधेयक लेकर आ रही है। उसके लिए भी जॉब सिक्योरिटी जो नियम है, वो अधिनियम है भाई, उसको लेकर सरकार कार्य कर रही है। तो उन सभी साथियों को भी ज़्यादा टेंशन लेने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी सैलरी 50,000 से अधिक है, उनके लिए भी कुछ न कुछ सरकार करने जा रही है। तो 1,20,000 तो ऐसे अस्थायी कर्मचारी थे भाई, जो जिनको जॉब सिक्योरिटी अधिनियम के अंदर कवर होंगे, और 2 लाख पक्की नौकरियां भी सरकार अगले 5 वर्षों में देने जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी आप सभी साथियों के लिए। तो कच्चे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और बहुत बड़ी अपडेट है साथियों की, आपके लिए जो विधेयक है वो पारित हो चुका है। अभी आप एक प्रकार से नियमित ही हो चुके हो भाई, ठीक है, ठीक है। आपका जॉब सिक्योरिटी 58 साल तक आपको हटा नहीं सकते, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। एक प्रकार से आप परमानेंट ही लग चुके हैं, आप समझ कर चलो। इसके अंदर आपको जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, ठीक है, प्रधानमंत्री दीन दयाल उपाध्याय योजना के अंडर जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी है भाई, वो भी कर्मचारियों को दी जाएगी इसके अंदर, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी हो या अन्य एरियर भत्ते वगैरह हो, इनके लिए भी इसका प्रावधान किया जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात आप सभी के है नहीं। तो कच्चे कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट थी साथियों। जो साथी अभी तक भी चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल पर जुड़ जाना। कच्चे कर्मचारी हो या पक्के कर्मचारी हो, हरियाणा के जितने भी कर्मचारी हैं, उनसे संबंधित सभी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना, साथ के साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम पर चैनल पर ही मैं सारी की सारी अपडेट, पीडीएफ, नोटिस सब कुछ वहाँ पर डालता रहता हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।